और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, राजस्थान इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। पोखरण जैसलमेर से आईएसआई एजेंट जबरा राम को गिरफ्तार किया। आरोपी जासूस को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी जबरा राम को जांच एजेंसियों को 5 दिन की कस्टडी दी गई। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी जासूस सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। हनी ट्रैप और पैसों के बदले साझा कर रहा था सेना की खुफिया जानकारी। और आपको बता दें, मोबाइल जांच में आईएसआई हैंडलर से चैटिंग के सबूत भी मिले हैं। ओटीपी देकर व्हाट्सएप डाउनलोड कराने में मदद करता था। आईएसआई के साथ हुई उसकी चैटिंग डिटेल से पता चला है कि भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक करता था। गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी जासूस को आईबी ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। आरोपी जासूस जबरा राम पोखरण के सांकड़ा का रहने वाला है। वो सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई के संपर्क में आया। हनी ट्रैप पर पैसों के लालच में सामरिक सूचनाएं लीक करने लगा। जबरा राम करीब 4 साल से पोखरण के नेवार गांव में ई मित्र सेंटर चला रहा था। आईबी की टीम ने जबरा राम से 25 जनवरी को हिरासत में लिया। उससे लगातार पूछताछ होती रही। जब उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए तब उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ में उसने बताया कि वो काफी समय से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। पूछताछ में जबरा राम ने बताया कि हनी ट्रैप के जरिए वो आईएसआई के चंगुल में फंसा। अपनी बदनामी होने के डर से जबरा राम ने आईएसआई वालों को अपना व्हाट्सएप एक्सेस दे दिया था। पिछले कुछ समय से उसे आईएसआई से कुछ रुपए भी मिलने का आश्वासन दिया गया। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि क्या आईएसआई ने सूचनाओं के बदले जबरा राम को कोई पेमेंट किया। अब खुफिया एजेंसियां जबरा राम की पुरानी और पूरी कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। बहरहाल देखना यह होगा कि आने वाले समय में और क्या जानकारियां इसके बारे में सामने निकल कर आती है। सबसे बड़ा सवाल यह भी कि आखिरकार इसने क्या वो जानकारियां हैं जो साझा की हैं। और देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि कैसे आईएसआई के जाल में ये जो जबरा राम है वो फंसता हुआ नजर आया। जी हां, कुछ ग्राफिक्स है जिसके जरिए हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, पूछताछ और मोबाइल की जो टेक्निकल जानकारी है उसमें खुलासा हुआ। आरोपी को पाक एजेंसियों ने हनी ट्रैप और पैसों का लालच दिया। लालच में फंसकर इंडियन आर्मी की संवेदनशील जानकारियां शेयर करने का आरोप है। जबरा राम के नाम से जारी सिम कार्ड का ओटीपी पाक हैंडलर्स को देने का आरोप भी है। जबरा राम पर अपनी सिम का ओटीपी शेयर कर व्हाट्सएप एक्टिवेट कराने का जो आरोप है वो भी लगाया गया है। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने किया जबरा राम के सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल। इन्होंने इस्तेमाल किया अपने लिए। देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो है वो किया गया। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें और समझे तो देखिए कि किस तरीके से ये जो आरोपी है जबरा राम, इसने पूरी तरह से जो आईएसआई के जाल में फंसकर देश के खिलाफ काम करने का जो दुस्साहस किया। हालांकि अब गिरफ्तार है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में और क्या कुछ कार्रवाई होती है। देखिए, जो चार्जेस मोडस ऑपरेंडी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मोडस ऑपरेंडी बड़े क्लियर है। जैसे 2025 में अभी 8 केसेस अपने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बुक किए थे। और 2026 का ये पहला केस है जो श्रीमान एडीजी साहब प्रफुल्ल कुमार जी के निर्देशन में उनकी टीम द्वारा किया गया है। और प्राइमा फेसी जब लीड मिली तो उसके बाद जब अक्यूज को ट्रैक किया गया तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो कि अगर प्रीवियस एक्ट से सभी जोड़े तो सभी केसेस की वही एक पाकिस्तानी जो जासूस है उनकी मोडस ऑपरेंडी वाला काम इसमें किया है। हनी ट्रैप और पैसे से रिलेटेड चीज़ें दोनों ही इस केस में शामिल हैं। राजस्थान के जैसलमेर इलाके के पोखरण में राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कल पाकिस्तानी आईएसआई जासूस जबरा राम को गिरफ्तार किया था। जब उसको आज कोर्ट में पेश किया गया तो आरोपी को 5 दिन का रिमांड है वो राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा को सौंपा गया है। बहरहाल जिस तरीके से अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिनों का रिमांड मंजूर किया गया है, आगे अब सख्ती से पूछताछ है वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जो टीम है वो करेगी। पूरे मामले को लेकर किस तरीके से खुलासे होते हैं, कब से ये आरोपी जो है पाकिस्तान के टच में था और जो हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी है वो पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर देखने वाली बात होगी। मोहम्मद रज़ा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। बढ़ते हैं आगे। बिहार की